जैसे आतताई जिनका इस धरती के ऊपर बड़ा बोलबाला था, भगवान श्री राम ने ऐसी भारतीय माता के कोख से जन्म लिया। ये नारी वो नारायणी है, इस माता में वो ताकत है जिन्होंने प्रभु को पैदा किया है, जिन्होंने प्रभु को इस दो अवतारों को जन्म दिया है और अपनी कोख में लालन पालन करके इस धरती से अधर्म को विनाश करने वाले प्रभु श्री राम को अयोध्या में खिलाने वाली कौशल्या, ऐसी माताओं की जागृति ये भारत की माता हो सकती है जो एक अवतारों को जन्म देती है। ऐसी भारत की माता होती है जो उगते हुए सूरज को जल चढ़ा करके अपने पति और अपने बेटों के लिए लाख लाख दुआएं और प्रार्थनाएं करती है। ऐसी ये भारत की माता है जो कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में अपनी गोद में लेकर के अपना दूध पिला करके पूरे ब्रह्मांड का जो न्याय करते हैं, ऐसे कृष्ण का लालन और पालन करने वाली ये भारत की माता है, ये भारत की नारी है। ये सनातन कहाँ भटक रहा है? आप अपने पूर्वजों के, आप अपने इतिहास में जाइए, आप अपने वेदों में जाइए, आप अपने पुराणों और अपने वेदों की संस्कृति को देखिए। आपका समाज कितना पवित्र है, आपका समाज कितना वीरता का प्रतीक है। ये तो पन्नादाई की पीढ़िया है जो हंसते हंसते अपने बेटे का बलिदान करती है और उदय सिंह की रक्षा करती है। और वही उदय सिंह जिसके कोख से, जिसके श्री वरण से उनके श्री पुत्र जो पैदा होते हैं, जो महाराणा प्रताप होते हैं। महाराणा प्रताप की ये हिंदुआ धरती, आपके रगों के अंदर महाराणा प्रताप का खून हो सकता है। ऐसे जीजाबाई जिन्होंने कहा था कि ए शिवा, इस देश की दशा देख ले तू, या करोड़ों का शासन है, तू भविष्य की तैयारी कर ले रे शिवा। इन माताओं ने शिवा को जन्म दिया। ये शिवा की धरती है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये तो अम्बे की भूमि है, ये जगदम्बे की भूमि है, ये नवदुर्गा की भूमि है। जब जब इस माताओं ने शांति धारण की है, पूरा विश्व शांति की शरण लेता है। जब ये माता दुर्गा या रणसंडी बन जाती है तो पूरे विश्व के अंदर एक युद्ध सा माहौल बन जाता है। ये तो भारत की नारी है। आप तो इनके पुत्र हो, आपके रगों में वो खून है। आपके पूर्वजों ने सपने में नहीं, भगवान से साक्षात उसके साथ में बैठकर उनकी तपस्या और उनके त्याग और ऐसा एक माहौल था भारत के अंदर। आने वाले गुजरे हुए 1000 सालों के अंदर आप मुगलों की गुलामी में चले गए, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर सत्य के ऊपर चलने वाला ये धर्म था। ये तो ईमानदारी के ऊपर चलने वाला ये धर्म था। ये तो सत्य में जयते का पालन करने वाला ये धर्म था। बाकी न जाने कहां से इस धर्म के अंदर गद्दार पैदा हो गए और ऐसे गद्दार और जैसन पैदा हो गए जिन्होंने इस भारत देश को, जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को 1000 साल के लिए गुलामी में झोंक दिया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस माता में वो ताकत है और आप में वो ताकत है। ऐसे ऐसे सूरवीर थे इस धरती के ऊपर जिसके सर कट गए और उसके धड़ लड़ते थे। ये राजस्थान की वीरों की भूमि थी। आपका वो रक्त कहाँ चला गया? आपका वो वीरता कहाँ चली गई? आप गायों के लिए लड़ते थे, आप बहन बेटियों के लिए लड़ते थे, आप तो धर्म के लिए लड़ते थे, आप तो इस देश की मर्यादाओं के लिए लड़ते थे। अब कहाँ सो रहे हो आप? आपके घरों में क्या हो रहा है? आपके सनातन में क्या हो रहा है? आप जब सोते रहे, आपको जगाने के लिए त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम के रूप में अवतार हुए, द्वापर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुए। जब कलयुग की छाया पड़ी तो आज से 2500 साल पहले भगवान शंकर ने आदिगिरि शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया। उन्होंने पूरे देश में घूम करके उनके शास्त्रों से उसके अंदर इतना ब्रह्मांड ज्ञान था और अपने ज्ञान के सामने सभी मत और मतांतरों को हरा करके एक बार सनातन को पुनः स्थापित कर दिया। और आज से 125 साल पहले इस धरती के ऊपर एक ओजस्वी, एक सन्यासी पैदा होता है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद था, जिनकी कदर भारत में नहीं हो रही थी। बाकी वो भारत से जब विदेश में गए, जब वो अमेरिका में गए और वो शिकागो में गए, उन्होंने हिंदुस्तान की बात रखी, उन्होंने सनातन की बात रखी, उन्होंने हिंदुस्तान की बात रखी और सर्वश्रेष्ठ धर्म तक करके एक बार विश्व पटल के ऊपर वापिस साबित कर दिया। ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, यह जगत गुरु शंकराचार्य की धरती है। जब वीरता में जरूरत पड़ती है तो यही नारी रानी लक्ष्मीबाई करके
बन के महलों से कूद पड़ती है और वही मुगलों से युद्ध लड़ती है। जब भक्ति में इन बहनों की जरूरत पड़ती है तो यही बहनें भक्ति में मीरा बन के ऊपर जाती है। जब अंतरिक्ष में जरूरत पड़ती है तो यही बहनें कल्पना चावला बन के आ जाती है। अरे आपका खून तो बड़ा पवित्र है, आप में तो वीर रस है, आप कहाँ डूबे जा रहे हो? आपकी बेटियां कहाँ जा रही है? आपका बेटा कहाँ जा रहा है? आपका युवा कहाँ जा रहा है? कहाँ आप नशे में भटक गए? कहाँ आप जातियों में बढ़ गए? आज आपकी बेटियां नवजातों में फंस रही है। कहाँ इस मुगलों के शिकंजे में आप फंस गए? आपने जागना बंद कर दिया, आपने बोलना बंद कर दिया, आपने आपकी एकता को खंड खंड बिखेर दिया। अगर ऐसे ही आप टूटते गए, इस देश के तो टुकड़े हो गए। जब देश आजाद हुआ, इस भारत में जो अखंड भारत नाम से जो एशिया का सबसे बड़ा एक राष्ट्र था, उसके टुकड़े होते गए। ये हिंदू समाज देखता रहा। पूरे विश्व के अंदर हिंदू समाज का एक परचम लहराता था, वो परचम सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ भारत और नेपाल और कुछ ही देशों में एक सिमट के रह गया। कहाँ आप सो रहे हो? आप तो स्वार्थों में पड़ गए, आप तो मतलबों में पड़ गए। आपको तो सिर्फ गाड़ी चाहिए, आपको तो सिर्फ